नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमटीटीएस की बात करनी है। अभी अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देके आए, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम राजेंद्र धनगर है, मैं बड़वानी जिले से आया हूँ। बड़वानी से आया था जी सर। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? सर मेरा थर्ड बोर्ड में था, कुश्ती सर में। कैसा रहा सर इंटरव्यू? सर ठीक रहा, अच्छे बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, मतलब बेसिक से पूछ रहे हैं, उसके बाद वो थोड़े बहुत एडवांस पे जा रहे हैं। जब आप आंसर दे पा रहे हो तो एडवांस क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बने थे? सर सबसे पहले तो मैंने बोला कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है, तो उन्होंने ये पूछ लिया कि ऑर्गेनिक और फिजिकल तो आपको पसंद नहीं होगी फिर। तो मैंने बोला सर मैं तीनों को प्रायोरिटी देता हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पसंद है। तो सर ने बोला चलो हम बता दो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने बताया sp2, sp3, dsp2 और sp3d2। तो बस यही क्वेश्चन, मतलब बेसिक से क्वेश्चन पूछे, उसके बाद वो थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन पूछते गए। एडवांस में क्या क्या क्वेश्चन बने थे? एडवांस में उन्होंने पूछ लिया कि जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, उसका जियोमेट्री क्या है। उसके बाद इन्होंने dsp2 प्लेनर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जियोमेट्री क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्यों इसमें ये वाला हाइब्रिडाइजेशन शो हो रहा है, और इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग्स होंगी, ये भी पूछा। तो कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि हमारे पास प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें ट्रांस इफेक्ट होता है, तो ट्रांस इफेक्ट के बारे में पूछा। तो ये मतलब ऑर्गेनोमेटालिक से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे और केमिकल बॉन्डिंग से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए। कोई प्रैक्टिकल पे कोई क्वेश्चन पूछा? प्रैक्टिकल से मेरे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना सर। यूजी और पीजी का कोई प्रश्न पत्र वगैरह पूछा हो? नहीं सर, यूजी पीजी में कोई नहीं पूछा। बोर्ड टीचिंग कराई? बोर्ड टीचिंग नहीं हो रही है सर, बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि अभी लेट चल रहा है ना, तो सब पे बहुत जल्दी हो रहा है। काफी अभ्यर्थियों से पेन पेपर से कराए हैं, एक्सप्लेनेशन जी सर। तो हाँ, उसमें मेरे से पूछा था कि HCl मॉलिक्यूल है, उसका हाइब्रिडाइजेशन लिख के बता दीजिए, तो वो मैंने बता दिया था। बस बाकी कुछ एडवांस लेवल के कुछ नहीं पूछ रहे हैं। करंट से कोई रिलेट किया था? नो सर, करंट से कुछ नहीं रिलेट किया। करंट से नहीं किया था। एनईपी पे कोई क्वेश्चन बना हो, जैसे कि स्टार्टिंग में एनईपी पे काफी क्वेश्चन बने हैं? नहीं सर, एनईपी मुझे पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया, क्योंकि मैंने बोल दिया था इनऑर्गेनिक मुझे अच्छा लगता है, तो इनऑर्गेनिक से ही क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सर ऐसा कोई और क्वेश्चन है जो सब्जेक्ट को छोड़ के जनरली पूछा गया हो आपसे, जैसे हॉबी से कोई क्वेश्चन? सर जनरली तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मुझे बस ये पूछा था कि आप पीएचडी क्यों नहीं किया आपने। तो सर मैंने सर को बोला सर मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता था पहले। तो सर ने बोला कि फिर तुम्हारी पीएचडी प्रायोरिटी नहीं होगी, तो मैंने बोला सर मैं पीएचडी भी करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमटीटीएस की बात कैंडिडेट अभी अभी इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? जी कृष्ण कुमार। कहाँ से हैं सर आप? जी बालाघाट जिले से। बालाघाट से। सर यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? बोर्ड बी में था, मेरा सर का बोर्ड था। मेरा सर का बोर्ड था। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? ठीक, अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। कितने टाइम तक चला सर? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट चला। अच्छा सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्वेश्चन किस तरीके से आया, थोड़ा सा बताना चाहेंगे सर? मेरा सर ने तो क्वेश्चन किए ही नहीं कुछ। अच्छा। बस पूछे कि बालाघाट जिले से हैं आप। हाँ। और जैसे मैं एडीओ हूँ, तो कितनी पंचायतें हैं आपके क्षेत्र में। अच्छा। बस इतनी यही क्वेश्चन पूछे, उसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछे। उसके अलावा फिर एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर दिया? हाँ, एक्सपर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। मैम थी, फिर मैम ने एरोमेटिसिटी के बारे में पूछे उन्होंने, और फिर याद नहीं आ रहा मैम ने क्या पूछा। फिर सर थे हाँ। तीसरे वाले सर, तो सर ने क्वेश्चन पूछे कि कौन से आप टॉपिक बताइए आप जो पढ़ करके आए हैं। अच्छा जी, ऑफर दे दिया आपको। हाँ, तो उसमें मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो फिर थर्मोडायनेमिक्स से थर्ड लॉ पूछे उन्होंने, और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन उसके बारे में, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एसिड रेन है, एसिड रेन के बारे में, और वो किस प्रकार से दुष्प्रभाव डालते हैं पर्यावरण पे, उसके बारे में। इसके अलावा और मेंबर ने क्या पूछा? नहीं, 3 ही मेंबर थे। अच्छा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल से और कोई क्वेश्चन करंट से रिलेटेड किया था सर? नहीं, करंट से कोई रिलेट नहीं किया। ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री में नहीं। अच्छा, फिजिकल में वो तो आपने डायमेंशन दे दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लो। दो ही टॉपिक में बात हुई। अच्छा जी। और क्रॉस क्वेश्चन किए थे सर? क्रॉस क्वेश्चन वही पूछ रहे थे कि जो थर्ड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके डेली लाइफ में यूजेस। अच्छा, डेली लाइफ के यूजेस पूछे थे। इसके अलावा सर बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई थी।
कम ही समय दे पा रहे हैं ना। जी कम समय दे पा रहे हैं क्योंकि आज लगभग 34 लोग हैं एक बोर्ड में 34 लोग हैं। आप इसलिए कितने समय नंबर पर रहे हैं? 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे। अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर कैसा माहौल था? बिल्कुल सपोर्टिव था? हाँ सपोर्टिव माहौल था। वहाँ तो जाकर के ऐसा है कि बाहर टेंशन होता है लेकिन अंदर जाकर टेंशन खत्म हो जाता है। अंदर जाके ऐसा नहीं मालूम नहीं लगता कि बोर्ड चल रहा है क्या चल रहा है। अच्छा, बातचीत में कोई ऐसा कुछ ऐसा लगा आपको दबाव प्रेशर? नहीं दबाव प्रेशर कुछ नहीं। कोई बात नहीं। आने वाले कैंडिडेट के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? बस वही है कि जो बेसिक है, जैसे अगर एक माने तो एनसीईआरटी का जो बेसिक टॉपिक्स हैं वही पढ़ के आए ज्यादा बेहतर है। और सभी टॉपिक पे थोड़ी भी अपने मतलब एक ऊपरी नॉलेज हर टॉपिक पे होना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम रूपेश विश्वकर्मा है। कहाँ से है सर? मैं सागर जिले से। सागर से हैं। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? सर मेरा बी बोर्ड था। बी बोर्ड था जी। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर अच्छा रहा है। माहौल कैसा था? माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल था। और कितने टाइम तक चला सर आपका इंटरव्यू? मिनिमम 10-12 मिनट। 10 से 12 मिनट। अच्छा सर, क्वेश्चन किस तरीके से मैंने आपसे? क्वेश्चन सर सिंपल ही है, मान के चलिए जो बेसिक बीएससी में पढ़ते हैं 11-12 वो ही है। 11-12 के क्वेश्चन बने हैं आपसे? हाँ। जैसा कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और भी है एसिड वन एसिड रिएक्शन। सिंपल टर्म जो अपन बीएससी और एमएससी में पढ़ते हैं, बस वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कोई प्रश्न पत्र वगैरह पूछा आपसे सर? प्रश्न पत्र नहीं। यूजी या पीजी का ऐसा प्रश्न पत्र पूछते हैं तो ऐसा कुछ पूछा क्या? नहीं कुछ नहीं। और सर केमिस्ट्री में क्वेश्चन जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना हो? फिजिकल से तो नहीं बना मेरे बोर्ड में। मेरे बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक से ज्यादा था। क्या क्या क्वेश्चन बने सर ऑर्गेनिक से? ऑर्गेनिक से सिंपल ही है, SN1 SN2 रिएक्शन। ठीक है। इसके अलावा और शेप ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया जैसे सिंपल केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा अनऑर्गेनिक में क्या क्वेश्चन था? जी इनऑर्गेनिक बोले ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसी से रिलेट। जी सर करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? नहीं, करंट से कोई नहीं। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? ना हॉबी से कुछ हुआ। एनईपी पे कोई क्वेश्चन? नो, एनईपी में नहीं हुआ। सर काफी अभ्यर्थियों से एनिसेंट केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे, जैसे कि भारतीय थिंकर्स केमिस्ट्री से संबंधित कणाद वगैरह, उससे तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना? कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ के जाइए क्योंकि आप किसी भी बोर्ड ऐसा नहीं रहता है, कोई भी बोर्ड क्वेश्चन अलग अलग करते हैं ना, तो इस हिसाब से आप पढ़ के सब आइए, बेसिक पढ़िए बस। भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोई क्वेश्चन बना सर? नहीं क्वेश्चन तो नहीं हुआ, लेकिन पढ़ना है क्योंकि बोर्ड अलग अलग रहते हैं ना। हाँ वो लग सकता है कहीं से भी। जी आपकी हॉबी में कोई क्वेश्चन था? नहीं, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ मेरा। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो सर? और सर अभी तो नहीं आ रहा है याद। कोई बात नहीं सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव? ऑर्गेनिक ये बोलते हैं कि मतलब बेस्ट दीजिए और अच्छे से पढ़ के आइए, बस यही है अपना। बेसिक केमिस्ट्री पे ही मतलब फोकस कीजिए, ज़्यादा डीपली मत पढ़िए। जो अपन 11-12 में जो अपन बेसिक से पढ़ते हैं ना, उसके ही बेस पे अपन पढ़ाई करेंगे तो अच्छा जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम निकाल चुके होते हैं है ना एक्चुअली, तो यहाँ पर बेसिक ही रहता है जो है। सर बोर्ड टीचिंग वगैरह कराई थी आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग भी नहीं हुई कोई। ओके सर, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र मरावी है और मैं मंडला जिले का रहने वाला हूँ। मंडला से हैं सर? जी सर। यहाँ किस बोर्ड में था सर? मेरा ए बोर्ड में था यहाँ पे। ये बोर्ड में था सर। कैसा रहा सर इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक था, अच्छा था। अच्छा रहा। कितने टाइम तक चला था? मेरा लगभग 7 से 8-10 मिनट एवरेज। 8-10 मिनट? 10 मिनट तक कम ही चल रहा है सर। आज पर कैंडिडेट ज्यादा है, आज लगभग 90 कैंडिडेट हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे सर? जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन? नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। जैसे क्वेश्चन कोई क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे थे कि पीरियोडिक टेबल से पूछे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बताओ, डाउन टू ग्रुप, फिर लेफ्ट टू राइट बताओ। फिर एसिडिटी से पूछे थे, फिर रमन इफेक्ट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री से जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और फिर मैं मंडला से हूँ, बोले तो चेयरमैन सर ने पूछा कि आप मंडला के बारे में बताइए। वहाँ रानी दुर्गावती के बारे में पूछा उन्होंने, मैं रानी दुर्गावती के बारे में बता दिया। इसके अलावा एमपी में और कोई क्वेश्चन?
और एमपी से फिर ज्यादा नहीं पूछे। फिर मैं पटवारी हूँ मैं, तो बोले कि आप अभी चुनाव का काम चल रहा है SIR, आप कर रहे हैं? बोले। मैं बोला कि सर मेरा छुट्टी ले लिया था, बोला मैं ऑफिस से जी। यानी पटवारी की जॉब से भी क्वेश्चन पूछे हैं आपसे? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत पूछ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और कोई क्वेश्चन बना हुआ आपसे? ऑर्गेनिक से फिर ज्यादा कुछ नहीं बना, वही बना। और ग्रीन केमिस्ट्री से? नहीं पूछा कुछ नहीं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? उससे भी नहीं बना। कहीं करंट से और रिलेट किया था? करंट से भी नहीं बना। नहीं बना कुछ, सिर्फ सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट में ही और मंडला के बारे में। मंडला के बारे में। जी। सब्जेक्ट में और क्या क्या क्वेश्चन आया, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन हो? फिजिकल से मैंने रमन इफेक्ट के बारे में पूछा, और फिर मोल के बारे में पूछा गया था मेरे से, मोल क्या होता है। अच्छा, मोल के बारे में। कार्बन में कितने, कार्बन की मोलरिटी क्या होगी। इसके अलावा मटेरियल केमिस्ट्री में? नहीं पूछा। अनऑर्गेनिक में? नहीं पूछा। उसके अलावा प्रैक्टिकल वगैरह में ऐसे कोई UG PG का कोई पेपर? नहीं पूछा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। जी। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर वही कि बेसिक पढ़ के जाएं, सिर्फ बेसिक से ही पूछा जा रहा है, और अपने जिले के बारे में पढ़ें, और थोड़ा बहुत हॉबी से पढ़ लें, जो भी हॉबी है आपका। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? मेरे से हॉबी से पूछा था मेरे से, पर वो नहीं बन पाया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था? एक ही क्वेश्चन पूछा था, मेरे से नहीं बना हुआ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। जी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम हरिकृष्ण लोधी, कहाँ से हैं सर? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन से हैं सर। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? B7 मेहरा सर वाला बोर्ड। मेरा सर वाला बोर्ड था। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? जी इंटरव्यू कैसा रहा आपका? ठीक रहा, ज्यादा टाइम नहीं लिया, 10-15 मिनट में जल्दी 10-15 मिनट में जल्दी फ्री कर रहे हैं। आज काफी कैंडिडेट है। बहुत सारे कैंडिडेट 34 तक का, मेरे बोर्ड में 34 कैंडिडेट का होना है। अच्छा सर, कितने और क्वेश्चन किस तरीके से बने सर? क्वेश्चन सर, मैं जॉब में हूँ पहले से, तो उन्होंने 9-10 से क्वेश्चन शुरू किए। 9-10 से? हाँ, उन्होंने बोला कि कब कहाँ पढ़ाते हैं, तो उन्होंने 9 से 12, तो 9 से शुरू किया। 9th में कुछ रिएक्शंस मुझे हिस्ट्री करना भी किया। 10th में जो लवण थे कुछ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम, सब इनका फार्मूला, इनके उपयोग, इनके ये सब सारी चीजें पूछी। और एक दिल्ली बम ब्लास्ट वाला, अमोनियम नाइट्रेट वाला, से रिलेट कर दिया। उसको भी पूछा साथ में। हाँ, तो वो क्या था, दूसरे सर ने जो रेफर किया था नहीं। और इसके अलावा सर? इसके अलावा कुछ नहीं, इतना होने के बाद इसी के क्रॉस क्वेश्चन रैपिड फायर में चला है। हाँ, रैपिड तुरंत करके और बढ़ा देगा, और उसके बाद कह अच्छा सर। और उसके बाद से 10th 12th 11th के बाद 11 12 का कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, 11th के बाद 11 12 BSc MSc का कुछ भी नहीं पूछा। जो भी पढ़ाया गया था उसमें से कुछ नहीं पूछा। सर, जब पढ़ाते हैं आपको, जैसे कि बोर्ड टीचिंग कराई थी यहाँ? बोर्ड टीचिंग कुछ नहीं बोला। करंट से और कोई क्वेश्चन उसके अलावा? करंट से भी अकेले यही अमोनियम और दिल्ली बम ब्लास्ट वाला सर, बस एक क्वेश्चन करंट से था, बाकी 9-10 का था पूरा। और NAP पे कोई क्वेश्चन? NAP से भी कुछ नहीं आया सर। काफी अभ्यर्थियों से एनिसेंट केमिस्ट्री में क्वेश्चन एनसीएंट पे भी कुछ नहीं हुआ। और आपसे जैसे ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक? मेरे इससे पहले वाले और बाद वाले थे, मुझसे एक से प्रैक्टिकल का पूछा था, मैम थी उनसे प्रैक्टिकल का पूछा था। और इसके बाद एक सर थे, वो थीसिस वगैरह भी थी, लेकिन उनसे उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। उनसे भी ऑर्गेनिक पूछा, ऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल ऐसा पूछा। अभी क्रियाएं, रिएक्शन, एल्डोल संघनन कहने जा रहा हूँ अभी। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ पूछा? मेरे से तो कुछ नहीं पूछा, और बाकी कैंडिडेट आप आएंगे धीरे-धीरे। ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ पूछा है? मटेरियल केमिस्ट्री कुछ नहीं, बस मैं 9-10 कवर किया। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? हॉबी से भी कोई हॉबी से भी नहीं बना? सिर्फ मेरा नाम परिचय पूछा है शुरू में स्टार्टिंग, इसके बाद फिर 9-10 से क्वेश्चन शुरू कर दिया। जॉब से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन बना आपसे, जैसे आप बताना चाहो? नहीं, और तो कुछ नहीं है सर। ठीक है, ओवरऑल कह सकते हैं कि ठीक रहा इंटरव्यू आपका? रहा तो ठीक है। अब बाकी सभी कैंडिडेट देखते हैं। हाँ, वो थोड़ा सा रैपिड चल रहा है। रैपिड चल रहा है, फर्स्ट कर रहे हैं ज्यादा कैंडिडेट बहुत ज्यादा है आज। 34 तो हमारे इसी बोर्ड में थे, तो इतने उतने उनमें हाँ, वो तो सब में इतने ही है कैंडिडेट। 90-100 के लगभग होंगे सभी। सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस यही है कि जो आपका अनुभव है उसी को बिल्कुल बेसिक आपको कंप्लीट होना चाहिए। 9 से 12 तक का कम से कम कवर करके आए, बेसिक से सबकी जानकारी हो, इतना ही आप तैयारी कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है। कहाँ से मैम आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा था, ठीक था। किस बोर्ड में था यहाँ? सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में। एवरेज में कितने टाइम तक चला? 10 मिनट। 10 मिनट।
क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हैं? क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, डेप्थ से कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर से? नहीं, कोई तरह की क्वेश्चन आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से भी नहीं था। सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे आए मैम? सब्जेक्ट में बेसिक पूछ रहे हैं। जैसे उन्होंने पूछा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा, और ड्रग्स क्या होते हैं ड्रग्स के बारे में पूछा उन्होंने, और एस्प्रीन वगैरह जो हम नॉर्मल ड्रग्स लेते हैं वो। और कोई क्वेश्चन जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में? नहीं नहीं बना। ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक में? नहीं। जैसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ही बने हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन बने और बाकी उन्होंने पीरियोडिसिटी से पूछा था। अच्छा मैम, आपकी बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई थी मैम। एनईपी पे कोई क्वेश्चन बना? एनईपी नहीं। पे नहीं बना। ओके मैम, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। ये इतने ही बने थे? कोई बात नहीं मैम। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बस यही है कि बेसिक्स पढ़ के आए, बाकी तो सब अच्छा है। मैम अंदर माहौल तो अच्छा था, कूल, बिल्कुल सपोर्टेड माहौल था ना? कूल है। ओके मैम, कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देखे आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम इल्मा कुरैशी है कहाँ से मैम और आप? मैं कटनी से आई हूँ। कटनी से आए मैम। यहाँ किस बोर्ड में था मैम? मेरा सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में था। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा इंटरव्यू रहा। एवरेज में कितने टाइम तक चला? अराउंड 10-12 मिनट्स तक रहा। माहौल कैसा था मैम? अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल था मैम। क्वेश्चन कैसे बने? क्वेश्चन में से मोस्टली स्पेक्ट्रोस्कोपी पे पूछे गए, यूवी की रेंज पूछी गई, आईआर की रेंज पूछी गई, और मेरे से सीमेंट का कंपोजिशन पूछा गया, जिसमें वो मुझे बस एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को सॉरी बोलना पड़ा उनसे। और बाकी एनईपी से पूछा मेरे से क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला पूछा 5+C+C+4 कैसे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। और कोई क्वेश्चन? बस में से यही पूछे गए। अच्छा। स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूछा था उन्होंने मेरे से कि उसका एग्जांपल बताना था मुझे, और क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो बताना। मैम करंट से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, करंट से। आपके डेफ में कोई क्वेश्चन जैसे सीमेंट के अलावा? डेफ में से सिर्फ सीमेंट से पूछा गया, क्योंकि कटने के पास हाँ, कैमूर है, समझ उसके रहा। वजह से सीमेंट का मेरे से पूछा हाँ, गया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? डेफ से बस वही एक क्वेश्चन पूछा। करंट से कोई क्वेश्चन है ऐसे? हॉबी से आपकी कोई? नहीं, हॉबी और उससे हॉबी से कोई? भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोई क्वेश्चन? नहीं, उससे भी चांसेस कोई तो question थे कि बनना चाहिए था यहाँ से। नहीं, इससे तो और कुछ नहीं पूछा मेरे से उसके बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन बना? फिजिकल केमिस्ट्री से बस मेरे से काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर ही पूछा गया था। ग्रीन केमिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन? नहीं, ग्रीन केमिस्ट्री में ग्रीन पे नहीं बना। ऑर्गेनिक पे? ऑर्गेनिक में नहीं। अनऑर्गेनिक पे? नहीं, बस Material स्पेक्ट्रोस्कोपी chemistry ही लेके चले वो, और अच्छा। काइनेटिक्स लेके चले। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला हो जो आपको याद आ रहा हो? बस ये एक ही क्वेश्चन था जब मेरे को कैमूर वाला? केमिस्ट्री, हाँ, कैमूर सीमेंट का जहाँ मेरे से पूछा गया था। अच्छा, कह सकते हैं ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा था। ठीक है मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बेसिक पढ़ के जाएं और जो रिएक्शंस वगैरह वो अच्छे से देख लें, और जो रेंजेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो जरूर देख के जाएं। मैम आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या? नहीं, नहीं कराई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है और मैं सागर से आया हूँ। सागर से आया जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? बी बोर्ड में था। ए बोर्ड में था। कैसा रहा सर ओवरऑल इंटरव्यू? बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। माहौल कैसा था सर? अच्छा, शानदार। शानदार। जी। कितने टाइमिंग तक चला? करीब 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चन में सबसे पहले तो उन्होंने एल्कीन के बारे में पूछा, एल्कीन के बारे में पूछा, उसके बाद में बुर्ज अभिक्रिया के बारे में पूछा, कोरे हाउस अभिक्रिया के बारे में पूछा। इसके बाद दूसरे एक्सपर्ट को फॉरवर्ड कर दिया, तो उसमें उन्होंने जाके फेज रूल पूछा 3 कंपोनेंट सिस्टम के लिए। साथ साथ में उन्होंने जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा, और 2 बार बोर्ड टीचिंग कराई है, प्रोजेक्ट बनवाया। 2 बार बोर्ड टीचिंग करवाई है। हमें यानी कह सकते हैं कि बोर्ड टीचिंग आगे भी जारी है? आज जारी है, बिल्कुल जारी है। और बोर्ड टीचिंग में सर जैसे उन्होंने टॉपिक दिया था या आपसे ही? नहीं, उन्हीं ने टॉपिक दिया था, बोला था कि A+B लिखिए, रिवर्सिबल साइन बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद में आप समझाइए इसको। तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया? हाँ, एक्सप्लेन करने को बोल दिया। और कोई क्वेश्चन सर?
नहीं नहीं सर, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं, बना कोई आपसे? करंट से क्वेश्चन नहीं, कोई एनईपी से क्वेश्चन नहीं, आपकी हॉबी कोई पे कोई हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं, डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट से, ओवरऑल सब्जेक्ट पे क्वेश्चन? पूरा सब्जेक्ट है। जी सर। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो या अंदर पूछा गया हो, जैसे कि मटेरियल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हो या नहीं। ग्रीन केमिस्ट्री पे कोई नहीं क्वेश्चन नहीं, हो? कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में वही बस हाइड्रोकार्बन के बारे में हाइड्रोकार्बन वाला। पूछा, एल्किन एल्किन कोरे हाउस बुर्ज क्रिया, और उसके बाद में मार्कोनिकोफ रूल भी पूछा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी पूछा। सर काफी अभ्यर्थियों से आपसे पहले एडिशन केमिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे थे, तो हाँ। आपसे ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन नहीं, बना ऐसा था? कुछ भी नहीं पूछा। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं। बना सर? ओके सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल, ना घबराएं, आप तो अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल बेसिक पूछ रहे हैं। बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वहाँ पहुँचते हैं कि अपने पास में एक दबाव बना रहता है, वही अपन को अपना बेस्ट देना है, और उस चक्कर में जो है एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, वो हड़बड़ाना नहीं है। सर आप काफी अनुभवी हैं, तो काफी आने वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा विस्तार से समझाइए कि वहाँ अंदर जाते हैं घबराहट होती है, उसको किस तरीके से मैनेज करें? देखो, आप अपने में पेशेंस बना के रखिए, आराम से कॉन्फिडेंट बने रहे, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के निकले हैं, उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जान लेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम शीतल वर्मा है। कहाँ से है मैम आप? मैं नर्मदापुरम यहाँ किस बोर्ड में था मैम? ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में। ओवरऑल कैसा रहा इंटरव्यू? ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का, बिल्कुल नर्वस। कितने टाइम तक चला मैम? 10-12 मिनट। 10 से 12 मिनट। मैम क्वेश्चन किस तरीके से पूछे अंदर? क्वेश्चन बेसिक केमिस्ट्री से ही थे, ज्यादा डीप में नहीं थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स और चिलेशन, ईडीटीए का स्ट्रक्चर बनवाया था मुझसे, और ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी देखो। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस जैसे फिजिकली जो केमिस्ट्री से? बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही था उसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों ही पे क्वेश्चन बने हैं आपसे? जी सर। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में बना हो? नो सर, और कुछ तो नहीं, बस मैं नर्मदापुरम की हूँ, इसलिए मुझसे आदमगढ़ के बारे में पूछा गया था। हिस्ट्री से रिकनेक्ट किया था? जी। और कोई क्वेश्चन जैसे आपकी हॉबी पे? नो सर, और कुछ नहीं, बस इसी में वो करते गए एक के बाद एक क्वेश्चन। क्रॉस क्वेश्चन Yes, करते गए, डेप्थ में गए, मतलब बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या? नो सर। तो वहीं पेन पेपर पे एक्सप्लेन कराया? यस सर, पेपर रखा हुआ था, उस पर स्ट्रक्चर बनवाया था मुझसे ईडीटीए का। इसके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन जो आपसे बना हुआ No, अंदर? आपने सॉरी कितने क्वेश्चन में बोला? सर मैंने 2-3 क्वेश्चंस में बोला था। ओवरऑल कह सकते हैं कि इंटरव्यू ठीक रहा? यस सर, ठीक। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था नो सर। आपकी हॉबी पे? नो सर। नहीं बना? कोई बात नहीं मैम। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर कुछ नहीं, अच्छे से जो मतलब हमारा सिलेबस है, बेसिक से एक बार गो थ्रू कर लीजिए पूरे सिलेबस से, और बाकी तो कुछ। ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट है अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं, अब उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा चल रहा है। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम नेहा जोशी है, और मेरा सी बोर्ड में था। कहाँ से आया मैम? मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से हैं। जी। कैसा रहा मैम आपका? बहुत अच्छा रहा, काफी कूल माहौल है, और बहुत अच्छे से सर बुलाते हैं, और बिल्कुल बैठिए। और पहले यही डेफ से ही शुरुआत हुई थी कि आप इंदौर से ही हैं। पहले रोल नंबर पूछा, फिर बर्थ डेट पूछी, और उसके बाद फिर सर ने कहा कि आप इंदौर से हैं और नौलखा पे रहते हैं, तो इसका नाम नौलखा क्यों है। तो मैंने सर को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो आंसर था वो किया, और उसके बाद फिर सर ने कहा आपकी पीएचडी चल रही है। तो मैंने कहा नहीं सर, वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने जब आवेदन दिया था तो उसमें सेट के बेसिस पे ही लगाया था, तो पीएचडी मेरी बाद में कंप्लीट हुई थी। तो सर ने फिर टॉपिक पूछा, और उसके बाद रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। करीब 10 मिनट रिसर्च पे ही काम हुआ, ड्रग डिज़ाइन के बारे में। और चूँकि मेरा टॉपिक एसेंशियल ऑयल्स है, तो एसेंशियल ऑयल्स को लेके क्या यूटिलाइजेशन है आपकी पीएचडी का, और सोसाइटी बेनिफिट्स वगैरह, तो उन सभी पे चर्चा हुई। और इसके बाद फिर जो सर ने एक और सर को ट्रांसफ़र किया, तो उन्होंने बेसिक्स लैबोरेटरी रिलेटेड और अभी क्या पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हालांकि 2 क्वेश्चंस में मुझे सॉरी बोलना पड़ा था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गया।
अच्छा, और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन है हुए? सब्जेक्ट में मेरा पूरा पीएचडी के ही जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया उसमें क्या मैथडोलॉजी यूज की थी, एंटीऑक्सीडेंट असे मैंने जो किया था उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो कैसा है, जो 110 फिनेंथ्रोलिन और आयरन के बीच में उसका नेचर कैसा है, और कॉम्प्लेक्स से क्या इंडिकेट किया, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली तो मैं साथ में मतलब मैंने फर्दर खुद ही आगे रखे उसमें, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूछा था तो मैंने मेथडोलॉजी उसके साथ डिस्कस कर दी थी। तो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी और जीसीएमएस, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी मैंने एनालिसिस किया था तो जीसीएमएस पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन। मैम रिसर्च वगैरह में जैसे स्टेप या सैम्पलिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, सैम्पलिंग से नहीं, आउटकम से था कि आपके आउटकम्स क्या थे। मैम जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक था पीएचडी टॉपिक वो ऑटोमेटिकली आयुर्वेदा को टच करता है, तो उसी पे डिस्कशन रहा, क्योंकि मेरा एसेंशियल ऑयल अजवाइन एसेंशियल ऑयल है, तो वो पीएचडी मेरा पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा को उसमें ही जाता है, रिकॉर्ड किया था उसी में पीएचडी मेरा इंटरव्यू का वो चला पूरा क्वेश्चंस। मैम करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन बना? करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन जैसे कि आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं, हॉबी से भी नहीं। आपने बताया कि मैं इंदौर से ही हूँ। नौलखा के अलावा मध्य प्रदेश के और कोई क्वेश्चन बना? नहीं, बस नौलखा के बारे में। नौलखा के बारे में पूछा था। मैम आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। बस वो पीएचडी से जो मेरा रिसर्च था उसी में उन्होंने फिर एक स्टेप आगे ड्रग डिजाइन पे गए थे, और वहाँ पे QSAR स्टडीज क्यों इम्पोर्टेंट है और पहले हम जो SAR करते थे, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बस उसी को लेके। मैम बोर्ड टीचिंग कराए थे क्या? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराए थे। मैम आज कितने कैंडिडेटों का इंटरव्यू है? करीब मुझे 40 प्लस लग रहे थे वहाँ अंदर, जो काफी लोगों का इंटरव्यू है। तो टाइमिंग कितना चल रहा था? टाइमिंग मेरा तो 20 मिनट चला। आपका 20 मिनट चला, तो बहुत अच्छा रहा मैम आपका टाइमिंग। क्योंकि रिसर्च पे काफी डेप्थ में पूछा गया है, तो 20 मिनट मेरा अराउंड चला था। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? यही कि कॉन्फिडेंट रहें, और जो भी आप वास्तव में है बस उसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत कन्वीनियंटली और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या था रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कीर्ति सलामी है। आप कहाँ से हैं? मैं बैतूल से हूँ। बैतूल से। यहाँ किस बोर्ड में था मैम? मेरा बोर्ड सी में था। बोर्ड सी में। हाँ। कैसा रहा मैम इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू तो ओवरऑल ठीक ठाक ही रहा। मैं जैसे इंटर हुई तो सर ने बैठने के लिए कहा, इंट्रोडक्शन पूछा, फिर रोल नंबर पूछे, फिर मेरे से पहला क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से किए, उसके पॉइंट्स पूछे मेरे से, तो वो पॉइंट्स बता दिए। फिर उसके बाद अगले सर को दिए तो उन्होंने बोरान डाइबोरान के बारे में पूछा। फिर उसके बाद में थर्ड सर को उन्होंने दे दिया तो उन्होंने PhD से कुछ क्वेश्चन किए, और उसके बाद फोर्थ सर को मेरे को कर दिया तो उन्होंने मेरे से उष्मागतिकी के बारे में पूछा। तो उष्मागतिकी की परिभाषा बताई, फिर उसमें पूछा कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है वो पूछा, और उसको अपने दैनिक जीवन में उसका एक अनुप्रयोग बताया। और PhD में क्या क्या क्वेश्चन पूछे मैम आपसे? उसमें टाइटल पूछा, फिर कितने पेपर पब्लिश हुए, कहाँ से पब्लिश किया आपने, उसका H इंडेक्स क्या है, ये पूछा था। इसके अलावा और डेप्थ में कितना अंतर? डेप्थ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए मेरे से। डेप्थ से। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से भी नहीं किए। मैम सब्जेक्ट पे अधिकतम किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे गए? जैसे ग्रीन केमिस्ट्री? नहीं, ग्रीन केमिस्ट्री ने मेरे से इनऑर्गेनिक और फिजिकल से क्वेश्चन किए। ऑर्गेनिक से नहीं किए मेरे से क्वेश्चन। फिजिकली में क्या क्या क्वेश्चन बने? फिजिकल में मेरे से थर्मोडायनेमिक्स पूछा। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पूछी, वो बताया मैंने। फिर उस थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट ला पूछा, वो बताया, उसका एग्जाम्पल बताया अपने दैनिक जीवन में। ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पूछा सर। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में? नहीं, उसमें भी कुछ नहीं पूछा। मटेरियल केमिस्ट्री पे नहीं, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं किए। और NEP पे? और इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे? NEP में मेरे से उसके जो 5 पॉइंट्स है वो पूछे गए। फिर GAR रेशो कैसे निकालते वो पूछा था, तो वो मुझे नहीं मालूम था। मैम आप बैतूल से आई हैं, तो बैतूल से कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं, बैतूल से हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं बना। और आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन? नहीं, हॉबी से भी नहीं बना। मैम रिसर्च में सैम्पलिंग वगैरह का ऐसा कोई स्टेप वगैरह, रिसर्च स्टेप के कोई? नहीं, वो भी नहीं पूछे, ओनली टाइटल पूछा। ओनली टाइटल पूछा? हाँ, और रिसर्च पेपर के बारे में पूछे। मैम करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? नहीं, करंट से भी नहीं किया। करंट से कोई रिलेट नहीं किया।
ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? वो सर अभ्यर्थी के लिए यही सुझाव है कि वो बेसिक ही पढ़े, ज़्यादा डिटेल में ना जाए, वो ऊपर ऊपर का ही पूछते, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के वो सभी के बेसिक पढ़ लें। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? डॉक्टर पवन कुमार वर्मा। कहाँ से सर? पवन कुमार, रीवा से हैं। रीवा से हैं सर जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था। ये मालूम नहीं था कि कौन है बी बोर्ड में। कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? बढ़िया, अच्छा था, बेहतरीन था। अच्छा था, माहौल फ्रेंडली था? हाँ, माहौल बढ़िया है। अच्छा है। और जनरली ही जो बेसिक चीज़ें वही पूछ रहे हैं सर। जैसे क्वेश्चन क्या बने सर? जैसे क्वेश्चन मंडली कवर प्राणी के बारे में कुछ पूछे थे, है ना, और केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे बैलेंस करते हैं इसकी जानकारी, और इसी से रिलेटेड 2-3 चीज़ें और पैरामीटर पूछे, पैरामीटर क्या होते हैं इसी के बारे में पूरी जानकारी चलती रही। इसमें पूरा 8-10 क्वेश्चन, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं चले, सिर्फ पूरा समय भी 10-15 मिनट 10 मिनट भी पूरा बीता हमारा। अच्छा, उसी पर कर दिया। हाँ सर, क्या बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था? हाँ, बोर्ड टीचिंग रहा है। बोर्ड में आपसे टीचिंग कराया था तो सर वो ये जो अवर सारणी के एलिमेंट के बारे में वो टीचिंग कराई गई थी। अच्छा, उन्होंने ही बताया टॉपिक सर की? नहीं, उन्होंने बताया उसी टॉपिक पे वो टीचिंग की। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। अभी क्या है, अभी काम सुबह से चल रहे हैं ना, तो जानते तो हैं, अभी लंच के बाद जस्ट आए हैं और पहला ही मेरा इंटरव्यू था। हाँ, तो थोड़ा हालत से रहता है। हाँ, तो उस हिसाब से बना है। जी 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 सर, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आया था। फिजिकल केमिस्ट्री से वही इक्विलिब्रियम हमारा जो टॉपिक था, वही टॉपिक से आया था। फिजिकल केमिस्ट्री से एक ही टॉपिक था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ग्रीन पर कोई नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं, बाकी नहीं। मेटालिक अबट सारणी और रेट ऑफ रिएक्शन और ये केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चनों के अराउंड में चले गए? इन्हीं के क्वेश्चन अराउंड में चले गए। इसके अलावा सर एनएपी वगैरह का कोई नहीं, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जी। आप रीवा से है तो वहाँ के बारे में भी नहीं पूछे, कोई क्वेश्चन करंट से कोई रिलेट किया? नहीं, करंट से कुछ नहीं आया है। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर, तो कह सकते कि ओवरऑल अच्छा रहा आपका। हाँ सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, हो गया, हम बेसिक चीज़ें तैयारी करके आए, अच्छा रहेगा उनके लिए। बेसिक चीज़ें तैयारी करके आए और बढ़िया रहेगा उनके लिए भी बेस्ट बात। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? दीपशिखा कालेड़ा। कहाँ से मैम आप? मैं मंदसौर से हूँ। मंदसौर से है मैम। यहाँ किस बोर्ड में था आपका? सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक ही था। अच्छा रहा। कितने टाइम तक चला? 10 मिनट तक। 10 मिनट। क्या क्या क्वेश्चन रहे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ, क्वेश्चन सबसे पहले, चूंकि मैं मंदसौर में हूँ, तो जो सर थे चेयरमैन बोर्ड के, उन्होंने मुझसे इंद्रगढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और हिंगलाजगढ़ की पुरातात्विक महत्व के बारे में पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और घर में जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं उनमें केमिकल कंपोजिशन सेम है या डिफरेंट है, उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम? सब्जेक्ट में मुझसे फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने। जो एक मैम थे, उन्होंने पूरे तरीके से फोटो केमिस्ट्री में डिटेल में मुझसे बात करी। फिर दूसरे मैम थे, उन्होंने मुझसे ऑर्गेनिक का बेसिक कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कार्बन की वैलेंसी कैसे बताई जाए कि 4 हो 6 ना हो, और कैटेनेशन कौन कौन शो करते हैं, ये सारी बात करी। और फिर एक सर थे, उन सर ने मुझसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फजान्स रूल और हार्किन्स रूल के बारे में पूछा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? यही सारे क्वेश्चन। यही हुए मैम। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? कोई क्वेश्चन नहीं। मैम, मटेरियल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे? क्वांटम केमिस्ट्री में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, पर ऐसा तो नहीं था। मैम, प्रैक्टिकली में कहीं? प्रैक्टिकल से क्वेश्चन था मेरा। सबसे पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल से ही किया था मैम ने कि कार्बोनेट और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में हम प्रैक्टिकल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल से था, और उसको मैम ने बहुत ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं किया। मैम, बोर्ड
टीचिंग कराई थी कि आपसे? बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई गई और शायद करवाई नहीं जा रही है। नहीं, काफ़ी अभ्यर्थियों से कराई गई है मैम, आपसे नहीं कराई गई है मैम। काफ़ी अभ्यर्थियों से एनिसेंट केमिस्ट्री में क्वेश्चन बने हैं, तो ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं, एंशिएंट से कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन? हॉबी पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, इन सब पे कोई कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बना मैम। कोर सब्जेक्ट और होम डिस्ट्रिक्ट। मैम जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा ऑल एमपी से कोई और क्वेश्चन बना? ऑल एमपी से कोई क्वेश्चन। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे मैम? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेरा यही सुझाव है कि ऐसा बहुत सारे रिव्यूज़ में मैंने भी देखा था कि 11th-12th या बहुत बेसिक पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिक नहीं, थोड़ा सा हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो डिटेल में भी पूछे जा सकते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड आप लोगों को ध्यान रखना है इस बारे में। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज MPPSC के बाद जो कैंडिडेट है अभी इंटरव्यू देखने के लिए हैं, हम उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम एकता राय है। कहाँ से मैम आप? मैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। जिला सिवनी से है ना जी। यहाँ किस बोर्ड में था मैम आपका इंटरव्यू? सी बोर्ड में। सी बोर्ड में। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक था। अच्छा था। हाँ जी। एवरेज कितने टाइम तक चला? 8 to 10 minutes। क्वेश्चन किस तरीके से बने मैम, जैसे डेप्थ वगैरह से कोई क्वेश्चन बना आपसे? और डेफ से आज उन्होंने, मेरा नाम एकता है, तो उन्होंने पूछा था कि और किसी पर्सनालिटी को जानते हो, तो फिर मैंने बताया कि एकता कपूर। तो उन्होंने फिर स्मृति ईरानी से रिलेट कर लिया कि उनका कौन सा सीरियल था, तो वो बताया। और मेरी हॉबी जो थी गज़ल सुनना, तो दुष्यंत कुमार के बारे में पूछा था उन्होंने। इसके बाद एक गज़ल पूछा था कि पता है किसकी है, तो वो मैं नहीं बता पाई। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कैसे बने? सब्जेक्ट मेरा जनरल केमिस्ट्री था, तो तीनों ही सब्जेक्ट से बने थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम? फिजिकल पूरा मेरा था सॉलिड स्टेट और एक्सरे पे। एक्सरे पे बने जी। और ऑर्गेनिक में? ऑर्गेनिक में उन्होंने पूछा था कि आपको क्या पसंद है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोला था, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सारे ही पूछे थे। इसके अलावा और ऑर्गेनिक में जो आपने बताया था वहाँ से क्या क्वेश्चन बना? उन्होंने पूछा था कि डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट में, डिफरेंस क्या होता है, कोई एग्जांपल बता पाओगी क्या, और टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, बेसिक क्वेश्चंस थे। ऑर्गेनिक में इतना ही पूछा था। मैम ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं। एनवायरमेंटल में? एनवायरमेंट भी कुछ नहीं। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था आपसे? करंट अफेयर में जो कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं। मैम NEP पे कोई क्वेश्चन? नहीं, उस पर भी कुछ क्वेश्चन। मैम काफ़ी अभ्यर्थियों से एनिसेंट केमिस्ट्री में क्वेश्चन बने हैं, तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना हुआ? नहीं, मैं 3rd कैंडिडेट ही थी, तो अभी तो उन्होंने एंशिएंट का कुछ नहीं पूछा था। नहीं पूछा। आपसे पहले 1-2 कैंडिडेट से क्वेश्चन बने हैं अच्छा। एनिसेंट में, तो ऐसे मैम कुछ किसी बोर्ड टीचिंग में कराई है किसके कैंडिडेट से, तो आपसे बोर्ड टीचिंग कराई है क्या? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई है मैम। NEP पे कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे? ऐसा लगता था कि NEP पे क्वेश्चन बनना चाहिए। एंशिएंट में पढ़कर आई थी, जैसे कि आपने बताया आपके ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन? नहीं, ग्रेजुएशन। मैम सब्जेक्ट को छोड़ के जनरली कोई और कोई क्वेश्चन बना? जैसे मैंने बताया कि मेरी हॉबी जो थी वो पूछा गया था, और मेरा नाम एकता कपूर के नाम पे, तो उनके सीरियल के बारे में पूछा था, और उस पे उनके एक सीरियल पे स्मृति ईरानी जी ने काम किया है, तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा सीरियल पे काम किया है। ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बी काम, अंदर काफ़ी चिलिंग माहौल है, तो आप आराम से दें, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वही बेसिक ही पढ़कर आए। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट है अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कहाँ से सर आप? मैं सतना से हूँ। सतना से हैं सर। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? मेरा सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में था। कैसा रहा सर ओवरऑल इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था। मैं एक्चुअली पहले से ही जॉब में हूँ, तो उन्होंने मुझसे पहले ये पूछा आते ही कि आप जॉब में हैं, आपकी सैलरी बेसिक पे कितना है, तो मैंने बताया इतना है।
तो बोले आपकी सैलरी प्रोटेक्ट होगी क्या इधर आने पर? मैं बोला सर कि संभवतः ना हो। फिर उसके बाद चेयरमैन ने ये क्वेश्चन पूछे, फिर इसके बाद मैडम ने क्वेश्चन पूछे उससे केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक से, और फिर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उससे कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही रिलेटेड पूछे थे कि प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस क्या होती है और चीज़ें। यही ऐसा ही रहा मेरा, लगभग 12 से 15 मिनट तक था। 12 से 15 मिनट आपने उनको बोला। सर सब्जेक्ट में क्वेश्चन किस तरीके से? सब्जेक्ट में क्वेश्चन मतलब आपको बेसिक ही पूछ रहे हैं। जैसे मेरे ऑर्गेनिक से पूछे थे कि टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने होते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में पूछे थे कि मतलब सिस्टम कितने होते हैं, फिर उससे रिलेटेड बॉम्ब कैलोमीटर काम कैसे करता है, ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो सब्जेक्ट में बना हो आपसे? सब्जेक्ट में मतलब ये ऐसे ही पूछ रहे हैं, मतलब पैनल 3 लोग बैठे हैं, तो कुछ ऑर्गेनिक से पूछ रहे हैं, कोई फिजिकल से पूछ रहा है, ओवरऑल ऐसा ही। फिजिकल में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं सर आपसे? फिजिकल में वही थर्मोडायनेमिक्स होता है उससे। सर प्रैक्टिकल में कोई क्वेश्चन बना है? नहीं प्रैक्टिकल में नहीं था मेरा। सर यूजी और पीजी का कोई क्वेश्चन बना या यूजी पीजी से नहीं पूछा, तो वही मेरा पहला क्वेश्चन वही था। और डेफ पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि तुम पहले से ही जॉब में हो तो, और तुम्हारी सैलरी भी ऐसे है, तो क्या सैलरी प्रोटेक्ट होगी क्या ऐसे? सर आपसे बोर्ड टीचिंग का बोला गया क्या? बोर्ड टीचिंग का नहीं था। कहीं कोई क्वेश्चन करंट से रिलेट किया? करंट से भी रिलेटेड नहीं था। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एक इंसिडेंट हुआ था मतलब कोयले से रिलेटेड, तो पूछे थे कि कहाँ पर हुआ था, तो मैंने गेस किया था क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट जानकारी नहीं थी, तो मैंने गेस किया था। मैं बोला था कि सर मुझे इसकी आइडिया नहीं है, बस। आइडिया नहीं। इसके अलावा सर आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना हो? हॉबी पर भी नहीं पूछे। जैसे आपने बोला मैं सतना से हूँ, तो सतना से भी नहीं पूछे थे, कोई क्वेश्चन नहीं बना था। ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड था, और जहाँ पर आप कार्यरत हो वहाँ से पूछे थे मुझे, क्योंकि मैंने मतलब मैं केवल MSc किया हूँ, उसके बाद मैं PhD भी नहीं किया था, नेट क्वालिफाई हूँ, ऐसा था। NEP में कोई क्वेश्चन बना? NEP से भी नहीं था। कोई बात नहीं सर। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? यही है कि अभी तो शायद कल से अभी डिले होगा, कुछ दिनों के लिए बंद है, तो आप बेसिक पढ़कर आए हैं तो रहेगा, और एक बार डैफ को ज़रूर पढ़ लें। मतलब डैफ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरा यही सुझाव रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश बर्डे है। कहाँ से हैं सर आप? मैं बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले से हैं सर। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? यहाँ मेरा बोर्ड मेरा साहब के बोर्ड में था। बोर्ड है मेरा साहब के बोर्ड। जी जी। सर एवरेजन कितने टाइम तक चला होगा आप? एवरेजन 12 से 15 मिनट चला है। 12 से 15 मिनट। हाँ। सर कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू का माहौल बहुत कूल है। मेरा साहब बहुत चिल करा उन्होंने माहौल को। उन्होंने मेरा नाम पता पूछा, उसके बाद पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऑलरेडी अच्छी नौकरी में हो, आप यहाँ पर क्यों आना चाहते हो। मैंने बताया सर कुछ बेहतर की तलाश में हूँ, अगर आप मौका दो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दे दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने बोला कि आपने तो M फार्मा किया है। M फार्मा एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक अलग ब्रांच है, तो अब नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस में कैसे पढ़ाओगे। तो मैंने कहा सर अगर आप मौका दोगे तो हम पढ़ के पढ़ा देंगे। बिफोर गोइंग टू कॉलेज वी विल प्रिपेयर 1 or 2 टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल टीच देयर। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरी केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पूछा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसके बाद ये पूछा कि फार्मेसी में आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, मेडिसिन जो डोज बनाते हो, वो अकॉर्डिंग टू एज वाइज डोज प्रिपेयर करते हो या फिर वेट वाइज उसको डोज बनाते हो। तो बता दिया कि सर वो अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर से हम डोज डिसाइड करते हैं, बच्चे का कितना रहेगा, एडल्ट का कितना रहेगा, बुजुर्ग आदमी का कितना रहेगा। ठीक है, फिर वो एक्सपर्ट सर ने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट सर ने पूछा मेरे से कि आप ऐसे 5 सॉल्यूशन के नाम बताओ जो आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। बता दिया। उसके बाद
सर ने पूछा मेरे से कि ये दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ था, हाँ, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है, बता दिया मैंने। और फिर पास कर दिया सर को। उसके बाद फिर अभी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? ग्रीन केमिस्ट्री में नहीं पूछा। नहीं पूछा। हाँ। सॉलिड में कोई क्वेश्चन बना था? हाँ, सॉलिड स्टेट में एक प्रश्न आया था। हाँ, सॉलिड स्टेट का बता दिया है, सॉलिड स्टेट में आया था। न्यूक्लियर में कोई क्वेश्चन बना? न्यूक्लियर में नहीं पूछा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ही पूछा। देखता हूँ वही चला। हाँ, और जो मेरा जो प्रोफाइल है उसी के उससे रिलेटेड जो है कि भाई कैसे डोज डिसाइड करते हो, आपके क्या काम है आपके जॉब में, वो बता दिया। सर आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? हॉबी पे क्वेश्चन नहीं बना। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, हाँ। होम डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आसपास एरिया से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, बड़वानी जिले के पास जो भगवान आदिनाथ जो जैन तीर्थ स्थल है उसके बारे में पूछा कि वहाँ पर एक विख्यात जैन तीर्थ स्थल है, उनका नाम बताओ, तो बता दिया। कितने फुट का है, 52 फुट का है, इस टाइप से वो बता दिया। जैसे कि इनके अलावा मध्य प्रदेश से कोई और क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं पूछा। सर NEP पे कोई क्वेश्चन बना? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे नहीं बना। हाँ। सर जैसे कि काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई है, हाँ। तो आपसे ऐसा कोई फार्मूला वगैरह बोर्ड टीचिंग? फार्मूला लिखाया गया कि आप एसिटिक एसिड का फार्मूला लिख दो बोर्ड पर, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, इस टाइप से। ये सारे बोर्ड पे? हाँ, बोर्ड नहीं, वो पेपर रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है और उसके ऊपर उसी पे एक्सप्लेन कर रहा है। उसी को बता दिया। हाँ। ओके सर, और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? और तो बस सर इतने। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कहना चाहूँगा कि माहौल बढ़िया चिल है, ज़्यादा प्रेशर ना ले। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बेसिक से होते हैं, आपकी डिग्री से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने कौन सी डिग्री करी है, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये चिंता की कोई बात नहीं, बढ़िया कोई बहुत चिल है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और पॉजिटिव एटीट्यूड सेटअप हो जाता है हर क्लाइंट के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सुनील कुमार राणा है और मैं बालाघाट जिले से। बालाघाट में सर, यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? यहाँ मेरा सर B बोर्ड में था। B बोर्ड में था। कैसा रहा सर इंटरव्यू? बहुत बढ़िया माहौल है अंदर का। अच्छा माहौल। जाते साथ में मेरे को सर ने स्वागत किया, आइए बैठिए करके, और ऐसा कोई मतलब जैसे मैं थोड़ा स्ट्रेस था लेकिन वहाँ जाने के बाद एकदम बिल्कुल नॉर्मल फील। अच्छा, कितने टाइम तक चला सर आपके? 10 से 12 मिनट। कितने बोर्ड मेंबर थे सर? बोर्ड मेंबर 4 लोग थे, जिसमें से एक बोर्ड मेंबर और 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट। 3 सब्जेक्ट? दो मैम थी और 2 सर। 2 मैम 2 सर थे। ओवरऑल कह सकते हैं कि माहौल अच्छा था अंदर? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसे बने? जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, एक्चुअली मैं तो जैसे ही गया तो मेरे को उन्होंने जो मेरा होम टाउन है मलाजखंड से उन्होंने शायद शुरुआत करी कि मलाजखंड में आपका जो है कौन सा माइंस पाया जाता है, कौन सा माइन है, कौन सा मतलब ओर्स क्या हैं, मैग्नीज के बारे में पूछा, मैग्नीज कहाँ यूज़ होता है, कोई मतलब यानी स्थानीय उससे। उसके बाद में फिर सर ने एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ऑर्गेनिक के बारे में कुछ जानते हैं। फिर मैं शांति रहा। फिर उन्होंने खुद से ही कहा कि आपकी चॉइस कौन सी इसकी है, तो फिर मैंने बोला कि मेरी स्पेक्ट्रो और उसमें है, तो फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में आप मोड़ रहे हैं? हाँ, ऑर्गेनिक मैंने सीधे उनको जो है ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रो बनाया। मैं 2 मिनट शांति रहा। उन्होंने फिर मैंने खुद से ही पूछा कि आपका। अच्छा, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने? जैसे आपने बताया कि मैं इसमें एक्सपर्ट पढ़ के आया हूँ। स्पेक्ट्रो से उन्होंने यानी कि जनरल क्वेश्चन किए कि लेम्बर्ट बियर्ड लॉ क्या होता है। फिर उसके बाद में आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन हुए। फिर NMR के बाद में फिर एक सर ने पूछा कि NMR का जो है मेडिकल फील्ड में क्या यूज़ है। फिर उसके बाद में फिर एक सर ने एक्चुअली मेरी जॉब से फिर यानी कि वो उठा दिए क्वेश्चन, बोले आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में है तो वहाँ से रिलेटेड फिर
इलेक्ट्रॉनिक से कई क्वेश्चन पूछे? नहीं, रसायन से, जैसे कि नाभिकीय रसायन से? एक सर ने बार बेसिक सा क्वेश्चन किया कि 1 ग्राम अगर हमारे पास पानी है तो उसमें जो H2O की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉलिड से कोई क्वेश्चन बना था? सॉलिड से सर उन्होंने पूछा था क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पूछ लिया। सर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना हो? इन्वायरमेंटल में नहीं कोई नहीं बना। नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में और कोई क्वेश्चन बना हो? सर उन्होंने मेरे से फिर अभी जो मैंने बालाघाट में 2 दिन पहले नक्सली घटना हुई थी उसके संबंध में करंट से रिलेट करते हैं? करंट से रिलेटेड। अच्छा। करंट से और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना हो? जैसे सब्जेक्ट से सर उन्होंने मेरे को एक तो वो पूछा कि जैसे हमारे यहाँ जो मालूम प्रयोगशाला में इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह भी हम लोग को वो कराना पड़ता है क्योंकि मेरी जॉब ही है। तो उन्होंने पूछा कि इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस में क्या डिफरेंस है। और सर एनईपी पे कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं, एनईपी पे कोई क्वेश्चन, एनईपी पे कोई क्वेश्चन नहीं बना था। और जैसे देखा गया काफ़ी अभ्यर्थियों से सर कि एनिसेंट केमिस्ट्री में क्वेश्चन बने हैं, तो क्या एनिसेंट में आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना? नहीं, एनसीएम से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सर बोर्ड टीचिंग आपको ऑफर किया था? नहीं, बोर्ड टीचिंग के लिए भी नहीं बोला उन्होंने। नहीं बोला था। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर अपनी तरफ से? यही कहना चाहूँगा कि बस बेसिक पढ़ के जाओ, जो भी अपना BSc 12th का जो भी है उसका सिर्फ नहीं कि बेसिक नॉलेज और उनके एप्लीकेशन जरूर पढ़िए। जैसे मुझसे उन्होंने NMR का मेडिकल फील्ड के बारे में पूछ लिया था, तो मैं थोड़ी देर तक के शांत रहा, फिर मेरे को अचानक से ध्यान आया तो फिर उसका मैंने आंसर दिया। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू देखे आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नानूराम मुएल और अभी मैं फ़िलहाल गेस्ट फैकल्टी में कार्यरत हूँ। कहाँ से हैं सर आप? मैं धार डिस्ट्रिक्ट मनावर तहसील से हूँ। यहाँ किसी बोर्ड में था? मैं बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था। कितने टाइम तक चला सर आपका? मेरा करीबन 10 से 15 मिनट के समथिंग था। 10 से 15 मिनट चला था। क्या क्या क्वेश्चन बने हैं सर आपसे? जैसे डेप्थ में आपसे क्वेश्चन बना था क्या? डेप्थ में नहीं, जैसे इतने डेप्थ में नहीं पूछा, वैसे सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। और सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से कोई भी क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं बना। सर सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में जैसे कि जो टेबल रहती है, टेबल का क्वेश्चन बना? जैसे क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, इससे के बारे में पूछा गया। और PhD से संबंधित पूछ लिया। PhD में क्या क्या क्वेश्चन पूछे सर? PhD में टॉपिक पूछा, ओनली टॉपिक ही पूछा। अच्छा सर, रिसर्च पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, रिसर्च पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। सर सैम्पलिंग पे कोई क्वेश्चन बना? सैम्पलिंग मतलब जैसे आप कैसे प्रैक्टिकल करवाते हैं इससे संबंधित। प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? प्रैक्टिकल में जो उन्होंने पूछा कि सैंपल कैसे बनाते हो उससे संबंधित है। सैम्पलिंग के तहत पूछा गया। आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिकल करवाते? सर यहाँ आपके सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट किया था क्या? नहीं, करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट से ही किया। सब्जेक्ट से थे। जैसे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा? नहीं, कोई भी क्वेश्चन। आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना? जॉब से संबंधित पूछा गया। आप जैसे PhD की तो आप जैसे पढ़ा रहे थे तो कैसे पढ़ाया आप? जैसे आप पढ़ाते हो वहाँ से कोई टॉपिक पूछा या कोई प्रश्न पत्र पूछा क्या? वहीं से वो सब्जेक्ट से संबंधित पूछा कि आप बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या पढ़ाते हो, आप कोई टॉपिक बताइए। टॉपिक पूछा था जी। आपकी बोर्ड टीचिंग कराए थे या नॉर्मली? नहीं, नॉर्मली सर ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, कोई पूछा नहीं। फिजिकली केमिस्ट्री पे कोई? फिजिकली से इनऑर्गेनिक से पूछा गया। और इनऑर्गेनिक से पूछा गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं पूछा। नहीं पूछा गया। जैसे नाभिकीय से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, नाभिकीय से भी नहीं बना। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? जी, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे किस तरीके से तैयारी करके आए? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही सलाह दूंगा कि जो बेसिक है वही पूछा जा रहा है। अभी जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बेसिक तैयारी करें। छोटी छोटी डेफिनेशन जैसे सब्जेक्ट। सर पर्सनालिटी को लेकर कोई क्वेश्चन बनते हैं क्या अंदर? जैसे बनते होंगे बट आपसे नहीं बना? मेरे से
नहीं बना। कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है इस सब। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किया। ओके सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मैं रितेश कश्यप। कहाँ से हैं सर आप? मैं इंदौर से। प्रॉपर इंदौर से? प्रॉपर इंदौर से। अच्छा, कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू ठीक था। अच्छा रहा। किस बोर्ड में था यहाँ? सी बोर्ड में था। सी बोर्ड में था। एवरेज कितने टाइम तक चला होगा सर? एवरेजन 15-20 मिनट तक रहता है। 15 से 20 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे सर? क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? डेप्थ से 1-2 क्वेश्चन आए थे। डेप्थ से क्या क्या क्वेश्चन बने? जैसे डेप्थ से कुछ क्वांटम केमिस्ट्री पे हो गए थे, थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित हो गए थे, जो कि एक्चुअली मतलब इंटरेस्ट के एरिया थे मेरे। और इसके अलावा सर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे बने सर? सब्जेक्ट ही तो है सर, सब्जेक्ट ही क्वेश्चन है। सब्जेक्टिवल ही क्वेश्चन जाना है। हाँ। तो सर बताएंगे तो क्वेश्चन क्या क्या हो रहा है? जैसे क्वांटम केमिस्ट्री से, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछा था, जो स्कूल लेवल पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें पूछा था। और इसके अलावा बस वो प्रैक्टिकल में ही थोड़े क्वेश्चन ज्यादा रहे। क्वेश्चन करते रहे। हाँ, प्रैक्टिकल में क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा रहे। एवरेज कितने क्वेश्चन रहे होंगे सर प्रैक्टिकल में? एवरेज अगर देखें तो हम लोग 7-8 क्वेश्चन करे, उससे 7 क्वेश्चन प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल से थे। अच्छा सर, इसके अलावा जैसे ग्रीन केमिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ग्रीन केमिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं, इन्वायरमेंटल पे नहीं था। तो सर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं। जैसे मटेरियल केमिस्ट्री पे कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं, अभी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बने थे। सर एनईपी पे कोई क्वेश्चन? एनईपी पे कोई क्वेश्चन नहीं था। और क्या क्वेश्चन था सर आपको जो डायरेक्ट सब्जेक्ट से ही संबंधित क्वेश्चन थे ज्यादा करके। जनरल एक इंट्रोडक्शन था और उसके बाद सब्जेक्ट से संबंधित ही क्वेश्चन थे ज्यादा। 1-2 क्वेश्चन और याद आ रहा हो आप? क्वेश्चंस तो बस कुछ इक्वेशन पूछी थी 1-2। बोर्ड पर नहीं लिखा था। करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था सर? करंट से नहीं था। जैसे कि आपने बताया मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में कोई क्वेश्चन बना आपसे केमिस्ट्री से रिलेटेड? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कोई डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर ही फोकस कर रहे हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट पे ही फोकस किया है सर। जैसे करंट या नई शिक्षा नीति वगैरह यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना आपसे? नहीं बना। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? सुझाव तो बस इतना ही रहेगा कि आप सब्जेक्ट पर ही फोकस करें ज़्यादा। तो इधर मतलब दूसरे तरफ जाने से बेहतर है आप सब्जेक्ट पर ही पूरा काम करें, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। अब इतनी आप सोचें कि परफेक्शन आ जाए उसमें, तो वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं केमिस्ट्री पर आप फोकस करके ही चलें आप, क्योंकि कंसेप्चुअल है पूरा पोर्शन, तो इसलिए कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखे आए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। कहाँ से है मैम आप? मैं देवास से। देवास से है मैम। यहाँ किस बोर्ड में था? ए बोर्ड था। ये बोर्ड था। कैसा रहा मैम इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। माहौल कैसा था वहाँ? माहौल एकदम पोलाइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टाइमिंग कितनी रही होगी? टाइमिंग 10 to 10 मिनट्स। 10 मिनट। हाँ। मैम क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं? क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड ही थे। जैसे डेप्थ पे कोई क्वेश्चन बना? डेप्थ से कुछ भी नहीं बना। कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं बना? हॉबी पे भी क्वेश्चन। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहे? सब्जेक्ट में उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ के आई हो, मैंने कहा एसिड बेस और काइनेटिक्स पढ़ के आई हूँ, और भी बताया। तो उन्होंने बोला चलो तुम थर्मो पढ़ाओ, काइनेटिक्स पढ़ा, थर्मो में बताओ कार्नोट इंजन क्या होता है, बोर्ड पे कार्नोट जो साइकिल है उसका बोर्ड पे बना के बताओ। फिर मैंने बताया। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो पूछा। फिर बस यही पूछा। और कोई क्वेश्चन है? और हाँ, ए ब्लॉक से पूछा है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं, एटॉमिक नंबर सही बताइए। तो मैंने बता दिया उसका। सीजियम से चालू होता है तो लुकेटियम तक ख़त्म होता है, मैंने बता दिया। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मैम? इसके अलावा हीट ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन लिखकर बताइए बोर्ड पर, ये बताया। यानी कह सकते हैं कि बोर्ड टीचिंग कराई गई है? हाँ, बोर्ड टीचिंग।
इसके अलावा मैम जैसे फिजिकली जियोग्राफी, हाँ हाँ फिजिकली में क्या क्या क्वेश्चन पूछा? फिजिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत उन्होंने यही पूछा, थर्मो का कार्नोट इंजन पूछा है। और इसके अलावा मैम ग्रीन केमिस्ट्री में कुछ? ग्रीन केमिस्ट्री से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में? एनवायरमेंटल से कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने मटेरियल केमिस्ट्री? मटेरियल से भी नहीं पूछा। फिर उन्होंने एक पूछा था, क्या पूछा था? क्वांटम केमिस्ट्री में बना? हाँ क्या पूछा था, हाँ क्वांटम से भी नहीं बना। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं इसके बारे में बताइए, अमीनो एसिड क्या होता है उसके बारे में बताइए, ये पूछा था। और फिर पूछ रहे थे कि अपनी जो स्किन होती है वो किस इसकी होती है, किसकी बनी हुई होती है, ऐसा कुछ पूछा था, मुझे पता नहीं था। फिर बोला कि ये लाइट है, कौन सी रेडिएशन है, ऐसा करके पूछा। फ्लोराइज्ड है या प्लेन फ्लोराइज्ड है, ऐसा करके पूछा। मैम न्यूक्लियर पे कोई क्वेश्चन पूछा? न्यूक्लियर नहीं पूछा। मैम आपके इस सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन करंट से रिलेट किया था क्या? करंट से नहीं, कोई रिलेशन नहीं किया। मैम एनईपी पे कोई क्वेश्चन बना आप? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। काफ़ी अभ्यर्थियों से मैम एनिसेंट केमिस्ट्री पे क्वेश्चन बने हैं, तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना? मेरे से तो क्वेश्चन पूछा है। आपसे क्वेश्चन पूछा? ओके, कोई बात नहीं मैम। अच्छा रहा, कह सकते हैं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा है। तो मैम आने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आपको सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, बहुत कुछ अच्छे से करके जाइए और कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छा जाएगा इंटरव्यू सबका। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी केमिस्ट्री का इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? मेरा नाम आरती कटारा है। कहाँ से है मैम? मैं झाबुआ जिले से। झाबुआ से है मैम। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा सर का बोर्ड था। मेरा सर का। मैम कितने टाइम तक चला? ज्यादा नहीं चला, 7 से 10 मिनट ऐसे के बीच में होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा। ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैम कैसा रहा आपका इंटरव्यू का माहौल? ओवरऑल ठीक था। ओवरऑल ठीक था। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है उस टाइम पे, जो बन रहा है वो अच्छा। आंसर दो उसका। मैम डेफ पे कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, डेफ पे कोई क्वेश्चन नहीं। सब्जेक्ट बेस ही ओवरऑल क्वेश्चन? पूरा सब्जेक्ट, ना डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं। क्या क्या क्वेश्चन रहे मैम? पहले तो सर ने बोला मेरा बीएससी एमएससी दोनों होलकर से है, तो उसके बारे में पूछा नहीं, मतलब बस बताया कि आपने आज पढ़ाई तो अच्छे कॉलेज से की है। उसके बाद उन्होंने एक्सपर्ट्स को दे दिया। फिर एक्सपर्ट में सर थे, सर ने पूछा नहीं, मैम ने पूछा कि आपने एमएससी में प्रैक्टिकल किए हैं, तो मैंने बताया टाइट्रेशन और टाइट्रेशन क्रोमेटोग्राफी वगैरह। तो फिर मैम ने प्रोसेस पूछी टाइट्रेशन की। और कोई क्वेश्चन मैम? और एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, एग्जाम्पल है। हाँ, एग्जाम्पल। और क्वेश्चन मैम? और जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें जो कलर चेंज होता है एंड पॉइंट, वो क्यों होता है वो पूछा था। उसके बाद और जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई कुछ नहीं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्वांटम कुछ नहीं, थर्मोडायनामिक, केमिकल काइनेटिक्स कुछ नहीं। फिजिकल पे कोई क्वेश्चन? नहीं, कुछ भी नहीं। मटेरियल में कोई क्वेश्चन? नहीं। ओवरऑल प्रैक्टिकल किया इधर आसपास में? हाँ, आसपास ही। और फिर जो एक सर थे उन्होंने पूछा एटम क्या है, डेल्टन ने क्या बोला था वो पूछा। उसके बाद फिर जो थर्ड एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि जो टाइट्रेशन करते हैं उसमें जो टाइट्रेंट होता उसमें और क्लियर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, वो पूछा। और कोई क्वेश्चन जैसे करंट में कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कुछ भी नहीं, करंट का भी नहीं। एमईपी पे कोई क्वेश्चन नहीं, बना? कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट बेस से चला था। ओवरऑल सब्जेक्ट बेस। और क्या क्या क्वेश्चन आए मैम? और कुछ नहीं, मेरी स्पेलिंग में थोड़ा ARATI है, तो सर ने बोला आप हिंदी में आरती लिखते हो, इंग्लिश की स्पेलिंग ऐसी है, तो क्या, तो मैंने बोला स्कूल से ही वो स्टार्टिंग से सारे डॉक्यूमेंट्स में वही है। तो फिर सर ने बोला फिर तो आप 2 बार वर्ड देख सकते हो। मैंने बोला नहीं सर, बस इतना ही हुआ। उसके बाद फिर बोला ठीक है आप जा सकते हो, थैंक यू करके मैं आ गई। अच्छा, और हाँ। कोई जैसे आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? हॉबी पे भी कुछ भी नहीं। मैम आपने सॉरी कितने क्वेश्चन में बोला? इतना तो मुझे याद नहीं, पर लेकिन नहीं बन रहा था मैं उसमें जरूर बोला सॉरी बोला। हाँ, बोला जरूर। एकदम कह सकते हैं कि एवरेज आपका इंटरव्यू अच्छा रहा? हाँ, ठीक था, ज्यादा सही भी नहीं रहा, वो एवरेज ही है, मान एवरेज कह सकते हैं। मैम आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? कुछ नहीं, आराम से जाओ। मुझे यहाँ से स्टार्टिंग में गई बहुत डर लगा, लेकिन जैसे मैं अंदर एंटर की ना एकदम माहौल
शांत है, मस्त। एजिटेशन वगैरह फील नहीं हुआ था? हाँ, कुछ भी नहीं है सर। हाँ, ऐसा कुछ घबराहट वगैरह? घबराहट कुछ भी नहीं, आराम से सब। थैंक यू मैम हमारे साथ